हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग देखिए जो आयकर दिवस है तो इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल जो है तो ये पब्लिश हुआ था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है पीआईबी, तो वहीं पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और यहीं पे ये पब्लिश हुआ है 163वां आयकर दिवस। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल है तो यहाँ पे जो भी हमें वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उन सभी को मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है और उनको हम एक ही जगह पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखें कि भारत में जो आयकर दिवस है तो ये कब मनाया जाता है। तो ये अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल जो है यानी कि 2022 का जो 24 जुलाई है तो ये 163वां आयकर दिवस है। और ये पीआईबी में दिया हुआ था, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले याद रखें कि आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया था 2010 में पहली बार। ठीक है, और ये 163वां आयकर दिवस है। और इससे पहले जो है आयकर दिवस भारत में अगर हम आयकर की बात करें तो ये सबसे पहले पेश किया गया था 24 जुलाई 1860 को। एक अंग्रेज अधिकारी है जिनका नाम है जेम्स विल्सन, और इन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार जो है आयकर पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 24 जुलाई 1860 को। इसी के कारण से 24 जुलाई को जो है प्रत्येक वर्ष भारत में आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से दो चीज़ याद रखें कि भारत में जो है जो टैक्स है तो टैक्स वसूलने का काम जो है दो संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। ठीक है, तो ये जो सीबीडीटी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो इसको हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड हम कहते हैं। और इसी के द्वारा भारत में जो डायरेक्ट टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है। इसी तरह अगर पूछ लिया जाए कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है तो उसे किसके द्वारा वसूला जाता है भारत में, तो ये वसूला जाता है सीबीआईसी के द्वारा। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात करें, ये है सीबीडीटी। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि सीबीडीटी जो है तो इसका गठन जो है तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। लेकिन इसको जो है संवैधानिक मान्यता मिला था 1963 में। एक संसद के द्वारा कानून पारित हुआ था, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963। तो इसके तहत जो है सीबीडीटी को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। हालांकि इसका गठन जो है आज़ादी से पहले ही 1924 में हो गया था। और ये कौन सा मंत्रालय के तहत आता है? तो याद रखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है यानी कि वित्त मंत्रालय, तो उसके तहत कई सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय के तहत कई सारे डिपार्टमेंट है वित्त मंत्रालय के अधीन। उन्हीं में से एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और उसी के अधीन आता है ये सीबीडीटी। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो वो है नितिन गुप्ता, और इसका जो मुख्यालय है तो ये है नई दिल्ली में। और अगर हम भारत का पूछ लिया जाए कि भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो ये कौन है? ये सबको पता है कि जो निर्मला सीतारमन जी है, तो ये अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है। और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो ये भी निर्मला सीतारमन है। और भारत का जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं तो ये दो हैं, एक है श्री पंकज चौधरी और दूसरे जो है तो वो है डॉक्टर भागवत किशन राव कड़ार। ठीक है, तो ये दोनों का नाम में याद रखना है, वित्त राज्य मंत्री हैं। और राजस्व सचिव वर्तमान में कौन है? तो वो है श्री तरुण बजाज।